दोस्तों, कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि हथौड़े से दिया है। भारत ने बांग्लादेश की अकड़ को हथौड़े के जरिए चूर चूर कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश को ऐसा जवाब दिया है जिससे उनकी उछलकूद खत्म हो गई है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इस बार एक कठोर एक्शन लिया है जिससे बांग्लादेश की औकात में आ गया है। भारत के जिन लोगों को लगता था कि बांग्लादेश की नई सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में असमर्थ है और उल्टा भारत को धमकियां दी जा रही हैं, उनके लिए भारत सरकार ने सही मौके का इंतजार किया। जब भारत के धैर्य की सीमा पार हो गई, तो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। हाल ही में खबर आई है कि भारत ने बांग्लादेश में डीजल सप्लाई के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन को अचानक रोक दिया है। यह खबर बांग्लादेश के लिए इतनी शॉकिंग है कि बांग्लादेश के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। यह पाइपलाइन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जिससे बांग्लादेश को काफी लाभ होना था। बांग्लादेश की नई सरकार नहीं चाहती थी कि इस तरह के प्रोजेक्ट भारत द्वारा बंद किए जाएं, जबकि बांग्लादेश की सरकार भारत से अपने रिश्ते तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में हम पूरी डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बांग्लादेश के लिए भारत द्वारा पाइपलाइन प्रोजेक्ट को अचानक रोकना एक बड़ा झटका है। यह पाइपलाइन भारत से बांग्लादेश तक डीजल और पेट्रोलियम तेलों की सप्लाई के लिए थी, जिससे बांग्लादेश को भविष्य में कभी भी किसी अन्य देश से हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत इस पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को न्यूनतम मूल्य पर डीजल और पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराने वाला था। आज के समय में डीजल और अन्य ईंधनों की मांग बहुत अधिक है और बांग्लादेश की नई सरकार को बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि उन्हें भी यह पता है कि भारत ने बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया है। बांग्लादेश की नई सरकार अपने कदम बढ़ाने में सावधान रहे, अन्यथा भारत की तरफ से कड़ा जवाब मिलता रहेगा। बांग्लादेश की नई सरकार के विरोधी फैसलों के चलते भारत को बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा है। भारत ने बांग्लादेश के साथ हाल ही में एक समझौता किया था जिसमें डीजल सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही थी। पाइपलाइन का काम शुरू हो चुका था और इसकी लंबाई 131 किलोमीटर थी, जो भारत के पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की एक तेल डिपो से जुड़ने वाली थी। इससे बांग्लादेश को ट्रांसपोर्टेशन लागत में बचत होती और डीजल आधे दामों में मिलता। लेकिन बांग्लादेश की गलतियों के कारण इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। बांग्लादेश की नई सरकार को इस बात का एहसास हो चुका है कि डीजल की भारी मांग के कारण उन्हें भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा। चीन और अमेरिका आर्थिक सहायता तो दे सकते हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोलियम सप्लाई भारत से ही लेनी पड़ेगी। यदि बांग्लादेश ने चीन से डीजल खरीदने का सोचा तो ट्रांसपोर्टेशन लागत इतनी अधिक होगी कि बांग्लादेश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत दुनिया के सबसे सस्ते दामों में डीजल का एक्सपोर्ट करता है। आज के समय में सभी यूरोपीय देश भारत से डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं। यदि बांग्लादेश ने चीन से डीजल खरीदने का सोचा तो उसे भी कंगाली का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश को अनाज और सब्जियों की भी जरूरत है और इनकी आपूर्ति भारत से होती है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के साथ इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर देना चाहिए या भविष्य में फिर से काम शुरू करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें।